हाय देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 गणिता मंजरी और चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल्स के बारे में। तो इस चैप्टर में फर्स्ट जो है डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल। तो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल्स में क्या क्या पढ़ना है, तो एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तीनों एग्जाम्पल का स्टोरी से समझेंगे, जो उसमें जो है क्या क्या रिलेशन टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर पोलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, वी हैव लर्नड अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अर्लियर ग्रेड्स। हम इसमें कह रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम पहले ही अर्लियर ग्रेड्स मतलब पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। हम इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट कंसिडर ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स, इसको क्यों कहा गया है, इसको हम लास्ट में एग्जाम्पल 3 में डिस्कस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हम इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राजू वेंट टू शॉप वेयर देयर वेयर सील्ड बॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। The shop owner told him that the red boxes have 4 pens each and the blue boxes have 5 pencils each. Now if Raju bought X red box and Y blue box, how can he quickly figures out the total quantity of pens and pencil? अब क्या कह रहा है यहाँ, देखिए 2 बॉक्स दिया हुआ है, एक रेड बॉक्स है और एक ब्लू बॉक्स है। रेड बॉक्स में पेन है, कहता है जो राजू जब दुकान पे गया पेंसिल या पेन खरीदने, तो उसको दुकानदार दिखाया। दुकानदार बोला जो इसमें जो है जितना भी रेड बॉक्स है उसमें 4-4 करके पेन है, और जो भी ब्लू बॉक्स है उसमें 5-5 करके क्या है, पेंसिल है। आपको जो खरीदना है आप ले सकते हैं, इनमें से जो लेना है आप ले सकते हैं। तो राजू क्या किया, इफ राजू बाउट एक्स रेड बॉक्स लिया, उसमें से एक्स रेड बॉक्स उसने लिया, और वाई ब्लू बॉक्स लिया। अब उसमें जितना पेन हो और जितना भी पेंसिल हो, उसके बाद जब पेंसिल और पेन दोनों लेके आ गया, तो तब क्या कह रहा है, हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल। उसको कितना पेन और पेंसिल उसने देखा, जो कितना इसमें पेन है और कितना पेंसिल है, वो कैसे अनुभव किया। ऑल्सो इफ ही गॉट, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री, जब उसको 3 एक्स्ट्रा पेन दुकानदार फ्री दिया, तो हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल डिड ही गेट टुगेदर। इसमें 2 क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन को बनाना इस स्टोरी के द्वारा, इस बॉक्स के द्वारा, इस दोनों को। उसके बाद इसमें क्लियर करना है टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, इसके बारे में, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें क्या है। तो चलिए इसको अब जो है बोर्ड पे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 बॉक्स है, इसमें 2 बॉक्स है। तो देखिए रेड बॉक्स और क्या है, ब्लू बॉक्स और ब्लू बॉक्स। अब देखिए रेड बॉक्स में कितना पेन है, इसे रेड बॉक्स हुआ, रेड बॉक्स में 4 पेन है, 4 पेन, और ब्लू बॉक्स में कितना पेन है, ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है। तो उसने क्या किया, एक्स रेड बॉक्स लिया और वाई ब्लू बॉक्स, एक्स रेड बॉक्स लिया और वाई ब्लू बॉक्स लिया। ठीक से देखिए, एक्स रेड बॉक्स लिया उसने और वाई ब्लू बॉक्स लिया, और घर आया तो उसने सोचा जो इसमें देखते हैं जो कितना पेन है और कितना पेंसिल है।
तो जब एक्स रेड बॉक्स लिया, एक बॉक्स में कितना पेन है? 4, और इसमें पेंसिल टोटल कितना है? 5 पेंसिल। 4 पेन है और 5 पेंसिल है। तो देखिए, जब 1 बॉक्स में 1 रेड बॉक्स 4 पेन है, तो देखिए 2 रेड बॉक्स में क्या हो जाएगा? जब हम 2 रेड बॉक्स लेंगे तो उसमें कितना पेन होगा? 2 इंटू 4 या 4 प्लस 4 कह सकते हैं, इतना पेन होगा। ठीक। अब उसी तरह 3 यदि लेंगे रेड बॉक्स, 3 या इंटू 4, तो राजू कितना लिया? एक्स। तो जब हम एक्स रेड पेन लेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स इंटू 4। तो एक्स इंटू 4 को क्या कहते हैं? एक्स इंटू 4 इक्वल टू 4x पेन, यानी टोटल रेड पेन उसके पास कितना हुआ? 4x पेन। अब देखिए ब्लू बॉक्स में, जब ये ब्लू बॉक्स लिया, फर्स्ट ब्लू बॉक्स लिया यानी 1 ब्लू बॉक्स, कितना पेंसिल था? 5 पेंसिल। यदि 2 लेगा तो 2 इंटू 5, यदि 3 लेगा तो 3 इंटू 5। यदि कितना लिया? y लिया, y ब्लू बॉक्स लिया, तो क्या हो जाएगा? y इंटू 5 इक्वल टू 5 हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है टोटल 4x प्लस 5 हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नो इफ राजू बाउट x रेड बॉक्स एंड y ब्लू बॉक्स, हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 4x हो गया रेड पेन, सॉरी 4x पेन हो गया, प्लस 5 हुआ पेंसिल हो गया, इतना ही लिया फर्स्ट में। उसके बाद फिर देखिए सेकेंड नंबर में क्या कहा? ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, उसको 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री मिला। हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल डिड ही गेट ऑल टूगेदर। जब उसको, अब सेकेंड में क्या होगा? 3 तो उसको एक्स्ट्रा मिल गया पेन, तो 4x प्लस 5 हुआ। 3 जो एक्स्ट्रा दिया वो किसी भी डब्बा में नहीं था, तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5 हुआ प्लस 3। ये हुआ सेकेंड नंबर, इतना ही लेके घर आए। अब हमको इसमें देखिए 4x प्लस 5 हुआ प्लस 3, ये जो 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आपको 3 दिखाई दे रहे। बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशन है जिसको प्लस कहते हैं, प्लस रहे या माइनस रहे, 2 याद रखना। तो 1 2 3, ये तीनों को टर्म बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, याद रखना है, इसको टर्म्स बोलते हैं। और ये तीनों टर्म को मिला देने के बाद ही होता है, इसको कहते हैं टोटल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जितना घर लेके आया पेन और पेंसिल, इसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें सबसे मेन कंसेप्ट आपको है ध्यान रखना है कि इसमें देखिए चेंज क्या हो रहा है। अब टर्म समझ गए, 4x 5y और 3, इस तीनों को क्या कहेंगे? टर्म कहते हैं। यहां पर भी दिया हुआ है 4x प्लस 5y प्लस 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4x 5y and 3 are terms of the expression, x and y are later number। अब x और y के बारे में जानना है, तो x और y क्या है? तो सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले जब यहां पर फर्स्ट यदि बॉक्स है, मान के चलिए ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये है रेड बॉक्स।
और ये है ब्लू बॉक्स। थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें भी हम 3 ठो बॉक्स ले लेते हैं। इसमें कितना पेन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें 5 पेंसिल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें पेंसिल है। ब्लू बॉक्स में क्या है? पेंसिल। देखिए, एक बॉक्स में 4 पेंसिल, सेकेंड बॉक्स में भी 4 पेंसिल, थर्ड बॉक्स में भी 4 पेंसिल। इस तरह से जितना भी बॉक्स होगा उसमें पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल कितना होगा? 4 ही पेंसिल होगा। इसमें भी देखिए, जितना भी बॉक्स, ये रेड बॉक्स है, इसमें 4 क्या है? पेन है, सॉरी 4 पेन है। और इसमें ब्लू बॉक्स में 5 क्या है? पेंसिल है। लेकिन बॉक्स जो है 1, इसमें 2 और 3, इसमें 1 2 3 बॉक्स हुआ, और इसमें भी 3 बॉक्स हुआ। तो 1 2 3 बॉक्स हुआ, तो बॉक्स जो है चेंज हो गया है, और लेकिन पेंसिल, नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ पेंसिल चेंज नहीं हुआ है। ये बात, ये कंसेप्ट याद रखना। बॉक्स क्या हुआ है? चेंज हो गया है। जितना भी बॉक्स लीजिएगा उसमें पेन 4 ही रहेगा, और पेंसिल ब्लू बॉक्स में जितना भी आप ब्लू बॉक्स लीजिएगा उसमें पेंसिल क्या होगा? 5 ही रहेगा। तो जो चेंज हो जाता है, जैसे इसमें क्या चेंज हुआ? तो एक्स बॉक्स क्या है? एक्स है, एक्स रेड बॉक्स। और इसमें क्या है? वाई ब्लू बॉक्स। सिर्फ इसमें कितना है? 4 पेंसिल पेन, और इसमें 5 पेंसिल। तो अब बताइए, एक्स चेंज हुआ है, बॉक्स चेंज होता है, और वाई इसमें चेंज हुआ है। लेकिन 4 कितनों भी बॉक्स लेंगे तो 4 ही रहेगा पेन, और 5 ही पेंसिल होगा। तो ई एक्स और वाई जो चेंज होता है ना, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स एंड वाई। और वेरिएबल्स के साथ जो लगेगा, क्योंकि 4x 5y हुआ ना, 4x और 5y, तो इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? जैसे x का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 4, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 5। जो चेंज नहीं होता है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो है 4x प्लस 5y, x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 5। यदि यहां पर माइनस रहेगा तो y का कोफिशिएंट -5, कुछ भी रहेगा तो यहां पर साइन के साथ होगा। यहां पर देखिए 4x 5y, और ई दोनों मिला के क्या हो गया? टर्म हो गया। ई भी एक टर्म हुआ, ई भी एक टर्म हुआ, ई टर्म टर्म और ये टर्म। अब इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या है। अब समझ गए, वेरिएबल समझ गए, कोफिशिएंट समझ गए, टर्म समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए। अब जो है इसमें ये +3 क्या है? ई +3 किसी भी बॉक्स में नहीं था। इसमें ना एक्स लगा हुआ, कोई भी बॉक्स नहीं, क्योंकि बॉक्स है ही नहीं, तो एक्स और वाई कहां से लगेगा? ई एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे 3 टर्म है, तो एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, और जिसके साथ ना एक्स लगा हुआ है वो इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई से, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? तो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 3 हो गया। बस यही समझना है इसमें। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझे? सबसे फर्स्ट में यही आपको यहां से यहां तक में एग्जाम्पल में यही कह रहा है, ऑब्जर्व दैट एक्स रेड बॉक्स विल हैव 4x पेन, y ब्लू बॉक्स। उसके बाद 4x 5y 3 को टर्म कहते हैं। 4 and 5 आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। x का कोफिशिएंट 4 होगा और y का कोफिशिएंट 5। 3 को कांस्टेंट कहते हैं, और वेरिएबल x और y को क्या कहते हैं? वेरिएबल। 4x plus 5y 3, we say that the variables used are x and y. अब इसमें 4x plus 5y
+3, इसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स क्या है? एक्स एंड वाई। इसको 1 वेरिएबल्स नहीं बोल सकते क्योंकि 2 वेरिएबल है, इसीलिए इसको 2 वेरिएबल्स बोल सकते हैं। तो 4x + 5y + 3 को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4 हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 5 हो गया कोफिशिएंट ऑफ वाई, 3 हो गया कांस्टेंट टर्म। 4x 5y 3, इसको क्या कहेंगे? टर्म्स। x और y को वेरिएबल, 3 को कांस्टेंट टर्म। तो इस एग्जांपल में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल क्या कर रहा है। ई रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर्स एंड विड्थ W मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहां पर फिगर दिया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये लेंथ है, ये दोनों यहां पर L मीटर और ये दोनों विड्थ है, यहां पर जो है दिया हुआ। विथ मीटर्स हैज टू बी फेंस एंड डेकोरेटेड। इसको जो है घेरा, पूरी चारों साइड से घेरेगा और सजाएगा भी। किसी भी चीज से घेर दिया है, और घेरेगा और सजाएगा, चारों साइड से बाउंड्री देगा जो भी है, और डेकोरेट करेगा यानी सजाएगा भी। तो देखिए, ए वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 रुपी पर मीटर एंड ए वुडन फेंस। एक, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, और एक वुडन फेंस इज टू बी बिल्ट अलोंग द विड्थ कॉस्टिंग 80 पर मीटर। अब देखिए यहां पर देखिए 2 चीज दिया हुआ है आपको फिगर में। ये लेंथ है, ऐसे 2 लेंथ है L और L। इसको वायर से घेरा पूरा चारों साइड, इसको जो है चारों साइड नहीं, लेकिन लेंथ वाले पार्ट में वायर दिया हुआ, लगाया हुआ है। और इसमें ये वायर जो दिया हुआ है, इसका कॉस्ट है 100 रुपीज 1 मीटर का, यानी 100 रुपीज पड़ गया 1 मीटर का। और ये विथ में देखिए, ये छोटा छोटा क्या लगाया हुआ है? वुड लगाया हुआ है, लकड़ी। ये वुड जो लगाया है, इसमें 50 रुपीज 1 मीटर का इसको पड़ा है, यानी W मीटर है, और 1 मीटर का पड़ गया है 50 रुपीज। एंड ए वुडन फेंस is to be built along the width costing 80 रुपीज पर मीटर, सॉरी 80 रुपीज, यानी W वाला में 80 रुपी 1 मीटर का, और लेंथ वाला में जो है 100 रुपीज पड़ गया। स्पेशल सीट्स हैव टू बी sown throughout the garden which will cost 50 पर स्क्वायर मीटर। अब इस बीच में जो देख रहे हैं ये पार्ट, इसमें कुछ जो है सीड को इसमें जो है ग्रो किया गया है, इसमें कुछ सीड को लगाया गया है, जिसमें उस सीड लगाने में उसको खर्च हुआ 50 रुपीज स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये एरिया में आ गया। अब देखिए, ये लेंथ था, ये दोनों चारों जो है लेंथ विथ और ये एरिया है, स्क्वायर मीटर में है, 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए, अब क्या कर रहा है? व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इंश्योर्ड। इसमें कितना खर्च होगा? अब इसको बनाते हैं, कैसे होगा। तो देखिए, लेंथ सबसे पहले ऐसे टाइप का वायर है, आपके फिगर अनुसार हम कर रहे हैं। ये जो है रेक्टेंगुलर, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये L है और ये L है, ये W है और ये W है। ये ट्रेपजाम टाइप का लग रहा है, लेकिन इसमें रेक्टेंगल जो भी है। तो देखिए, ये लेंथ है, तो लेंथ टोटल कितना है? टोटल लेंथ इक्वल टू कितना हो गया? L + L बराबर कितना हो जाएगा? 2L मीटर। 2L मीटर हो जाएगा लेंथ। अब देखिए, टोटल लेंथ 2L मीटर, तो 1 मीटर में, यानी
लेंथ वाला में कितना रुपीज लग गया? 1 मीटर में कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज। इसको ठीक से देखिए, 1 मीटर में 100 रुपीज, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100 यानी 200 रुपीज हो जाएगा। अब 2L मीटर है, 2L मीटर में कितना खर्च होगा कॉस्ट? तो 2L इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया? 200L रुपीज। इतना हुआ खर्च, यानी लेंथ वाला पार्ट में 200L रुपीज खर्च हुआ। अब देखिए वृत्त वाला पार्ट, वृत्त कितना है? W प्लस W, तो W प्लस W इक्वल टू कितना होगा? 2W मीटर। अब इसमें जो है वृत्त वाला में 1 मीटर में कितना खर्च होता है? 80 रुपीज, तो 2W मीटर में कितना हो जाएगा? 2W इंटू 80 इक्वल टू कितना रुपीज हो गया? 160W। इतना खर्च हुआ विथ वाला में। अब हमको ई सीड वाला पार्ट, ई एरिया, इसमें कितना खर्च होता है? अब देखिए सबसे पहले तो हमको एरिया निकालना है इसका, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? सबसे पहले एरिया जो रेक्टेंगल का होता है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया, क्योंकि इसके लिए हमको एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया में दिया हुआ है, तो एरिया बराबर क्या होगा? L इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विथ होता है, एरिया बराबर LW, इसमें हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें खर्च कितना हुआ? 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च हुआ? 50 रुपीज। तो इतना मीटर स्क्वायर यानी LW मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा? LW इंटू 50 इक्वल टू 50 LW। अब टोटल निकल गया, तो अब टोटल को ऐड कर देंगे, उतना टोटल खर्च हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट आपको कितना पड़ गया? टोटल कॉस्ट इक्वल टू लेंथ वाला पार्ट में 200L प्लस 160W प्लस 50LW, ये हो गया टोटल कॉस्ट। इसको हम क्या कहेंगे? ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या आपको कह रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो इसमें टर्म्स क्या हुआ? इसमें इस पार्ट में टर्म्स क्या होगा? सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे टर्म्स क्या है। तो देखिए टर्म्स इक्वल टू क्या हो गया? 200L 160W और 50LW, तीन टर्म है, 50LW, ये हो गया टर्म। टर्म हो गया 200L 160W 5, यानी एक्सप्रेशन कितना हो गया? 200L प्लस 160W प्लस 50LW, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इतना रुपीज कॉस्ट हुआ, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब इसमें एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया। टर्म के बाद क्या कर रहा है? वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स इसमें एल और डब्लू, दो वेरिएबल्स है, चेंज हो रहा है एल और डब्लू। कोफिशिएंट क्या हुआ, कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएगा, देखिए एल के साथ 200 लगा हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ एल लिखेंगे 200, कोफिशिएंट ऑफ डब्लू यहां पर क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ एल 200, उसके बाद 160 कोफिशिएंट ऑफ डब्लू और 50 क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एल डब्लू, दोनों का प्रोडक्ट, इसमें लिखेंगे एल डब्लू का कोफिशिएंट 50 हो गया। यही हुआ इस क्वेश्चन का। सेकेंड नंबर में इसमें क्या कर रहा है, देखिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1। बताइए इस किस, ये जो है फर्स्ट एग्जाम्पल जो था, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, फर्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था 4x प्लस 5y प्लस 3, इससे ये क्या डिफरेंस है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। फर्स्ट में जो है कांस्टेंट टर्म था 3, इसमें कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है। इसमें जो है वेरिएबल एल डब्ल्यू यानी वन वेरिएबल, और इसमें प्रोडक्ट भी एल डब्ल्यू है, एल डब्ल्यू एक कोफिशिएंट है और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, यही दोनों में डिफरेंस है। तो एग्जांपल 2 आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल 3 में क्या कर रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन डिफरेंट वे टू फॉर्म रेक्टेंगल। एक वायर है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कहता है उसको बेंट करके विभिन्न वे, मतलब डिफरेंट वे से हमको रेक्टेंगल बनाना है। जैसे बनाना है 20 सेंटीमीटर से हमको एक रेक्टेंगल, एक नहीं जिस टाइप से बना सकते हैं रेक्टेंगल बनाना है। जैसे एग्जांपल, वी कैन हैव ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विथ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ 5.5 सेंटीमीटर और विथ 4.5 सेंटीमीटर, यानी ये दो ठो रेक्टेंगल बनाना है हमको। एग्जांपल मतलब लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स। हमको इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है, यानी क्या तुम लिख सकते हो, एक्सप्रेशन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यदि x सेंटीमीटर एंड विथ 10 माइनस x सेंटीमीटर, एक्सप्रेशन निकला है x इंटू 10 माइनस x, 10x माइनस x। अब इसको देखो कैसे करते हैं। हमको 20 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, एक वायर है 20 सेंटीमीटर का, जैसे ए डी, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इससे हमको बेंट करके, टेढ़ा करके, घुमा के, जैसे होगा हमको रेक्टेंगल बनाना है। तो इसमें एग्जांपल में जो दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल जिसका की लेंथ 7 सेंटीमीटर, ये हुआ लेंथ, और विड्थ 3 सेंटीमीटर, फर्स्ट रेक्टेंगल है। तो यदि 7 सेंटीमीटर ये लेंथ है तो इसका अपोजिट साइड भी 7 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर है तो विड्थ 3 सेंटीमीटर होगा। ये फर्स्ट रेक्टेंगल हुआ। उसके बाद सेकेंड में कह रहा है, सेकेंड में लेंथ कह रहा है जो 5.5 सेंटीमीटर हमको एक लेंथ लेना है। फाइव 5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का, इसका 5.5 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे
और वृत्त क्या है 4.5 सेंटीमीटर। जब ये लेंथ 5.5 है तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होगा 5.5 सेंटीमीटर। इधर भी 4.5 सेंटीमीटर विड्थ है तो 4.5 सेंटीमीटर। अब इस चेक करना है जी 20 सेंटीमीटर से जो बना है ये सही है दोनों या नहीं है। तो चलो 20 सेंटीमीटर से बना है, इसका मतलब क्या हुआ 20 सेंटीमीटर इसका चारों साइड जो है जैसे ए बी डी सी। अब ए बी यानी इस समझो जो ए बी डी सी इस चारों साइड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। हम इसको रेक्टेंगल इसको घुमा के या बेंड करके हम ये रेक्टेंगल बनाएं जिसमें कि 7 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर विड्थ। फिर सेकेंड रेक्टेंगल 5.5 सेंटीमीटर लेंथ और 4.5 सेंटीमीटर विड्थ। अब इसको चेक करते हैं जो 20 सेंटीमीटर सही है या नहीं। तो ए बी प्लस बी ए बी सी सी डी प्लस डी ए। तो पेरीमीटर ए बी चेक करते हैं जो इसको ऐड करने के बाद यदि 20 सेंटीमीटर होता है या नहीं होता है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। तो इसमें देखो 7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हुआ। इसका मतलब ये फर्स्ट रेक्टेंगल सही है। 20 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर लेंथ होगा और 3 सेंटीमीटर विड्थ होगा। अब सेकेंड को चेक करते हैं, इसमें भी यही ऑल साइड्स सम ऑफ ऑल साइड्स 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5.5 प्लस 4.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5। अब इसको ऐड करते हैं 10 प्लस 10 यानी 20 सेंटीमीटर। ये भी हो गया, ये भी 20 सेंटीमीटर हुआ। तो रेक्टेंगल सेकेंड रेक्टेंगल ये बन गया। तो इसी तरह कह रहा है जो 20 सेंटीमीटर वायर से दो ठो रेक्टेंगल, एक 7 सेंटीमीटर लेंथ और एक 3 सेंटीमीटर लेंथ, एक 5.5 सेंटीमीटर और 4। इस तरह से डिफरेंट वे से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब कह रहा है इसका हमको एरिया निकाल। अब इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका क्या है पेरीमीटर हुआ यानी टोटल लेंथ। इसका हमको एरिया निकालना है जिसमें लेंथ क्या दिया हुआ है x सेंटीमीटर मानना है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर, यदि लेंथ x सेंटीमीटर है यानी लेंथ L इक्वल टू x। ये हो गया मान के चलिए विड्थ। ई लेंथ है तो ई भी कितना होगा, ई भी एल हुआ अपोजिट साइड, और ई डब्ल्यू है मान लेंगे ई डब्ल्यू हो गया। मान लेंगे विड्थ डब्ल्यू और लेंथ एल। एल बराबर यदि हम एक्स मानेंगे तो क्या होगा। अब ई टोटल का सम कितना है यानी यहाँ पर एल ई एल है प्लस एल प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब कितना हो गया 2L प्लस डब्ल्यू 2W इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2 इंटू L प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमको L प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यदि इसमें हम L बराबर x माने हैं, यदि आपकी बुक में दिया हुआ है रेक्टेंगल का लेंथ x सेंटीमीटर तो विड्थ कितना होना चाहिए 10। यदि हम इसकी जगह पे x देंगे, L की जगह पे क्या देंगे x प्लस W इक्वल टू 10 हुआ। x प्लस W इक्वल टू 10, x प्लस डब्ल्यू यानी L की जगह पे x माने हैं, L बराबर x, तो x प्लस डब्ल्यू बराबर 10। तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू 10 माइनस x। ये हो गया विड्थ 10 माइनस x सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू L इंटू डब्ल्यू
इक्वल टू एल का वैल्यू एक्स है और इसका वैल्यू 10 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से x को तो 10x हो जाएगा, 10x माइनस x में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ इसका। एग्जाम्पल 3 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ये एरिया हुआ या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब इसमें कह रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। अब देखो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या कह रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमको इसमें टर्म निकालना है इससे 10x माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इसमें टर्म क्या हो जाएगा, तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसमें टर्म्स जो है फर्स्ट टर्म हो गया 10x, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, दो टर्म हुआ 10x और माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें वेरिएबल्स क्या हुआ, वेरिएबल्स ओनली वन वेरिएबल्स है x, इधर भी x है इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो वेरिएबल्स क्या हो जाएगा x, जिसको वन वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद इसमें कोफिशिएंट निकालना है, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 10। x का कोफिशिएंट 10 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर कुछ भी नहीं है तो माइनस लगा हुआ है 1 माइनस हो, कोफिशिएंट भी हो गया। अब इसमें कह रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलरिटी या डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन एग्जांपल 1 एंड 3। अब 1 और 3 से क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में हो गया 4x प्लस 5y प्लस 3। सेकेंड में देखो, सेकेंड एग्जांपल में हो गया 200L प्लस 160W प्लस 50L। थर्ड में जो अभी निकाले हैं 10x माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस ये है, सिमिलरिटी ये है जो दोनों जो है टू वेरिएबल है एक्स एल वाई डब्ल्यू, इसमें एल और डब्ल्यू टू वेरिएबल है, इसमें एक्स वाई टू वेरिएबल है, और इसमें कांस्टेंट टर्म है और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये डिफरेंस है इसका। इसमें कांस्टेंट टर्म 3 है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, और एल और डब्ल्यू के प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 550 है। इसमें एल और डब्ल्यू प्रोडक्ट भी, इसमें एक वेरिएबल हो गया मतलब कोफिशिएंट। थर्ड में क्या सिमिलरिटी है, थर्ड में 1 और 2 से कोई सिमिलरिटी इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि 1 वेरिएबल, अब यहां से पोलिनोमियल स्टार्ट होगा क्योंकि इसमें x का पावर 2 है, x का पावर 1 है और सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल x है। और यहां से अब हम पोलिनोमियल्स के बारे में आगे नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं, जो पोलिनोमियल क्या है। और अलजेब्रिक, यहाँ तक जो है फर्स्ट और सेकेंड एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, और थर्ड जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब यहाँ से पोलिनोमियल टर्म जो है स्टार्ट होगा। तो ये हुआ 1 वेरिएबल, और इसमें जो है पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, जिसको आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब देखो, नोट दैट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 इन्वॉल्व टू वेरिएबल्स। अब एग्जाम्पल 1 में क्या है? एग्जाम्पल 1 में है 4x प्लस 5y प्लस 3। फर्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक से समझना। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? 200L प्लस 160W प्लस 50LW। अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या है? 10x माइनस x। तो आपको इसमें कह रहा है एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 इन्वॉल्व टू वेरिएबल्स। इसमें क्या है? 2 वेरिएबल्स है, x और y। फर्स्ट एग्जाम्पल में x और y 2 वेरिएबल्स, सेकेंड एग्जाम्पल में l और w 2 वेरिएबल्स, लेकिन थर्ड एग्जाम्पल्स में जो है ओनली x है, तो सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल्स। यही कह रहा है इन्वॉल्व ओनली 1 वेरिएबल। अब एक्सप्रेशन सच एज 4x, अब इसमें देखो एक्सप्रेशन कौन कौन है? 4x x स्क्वायर प्लस 1, 2y माइनस 5, 5y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, 3z प्लस 7। ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेट इन्वॉल्व ओनली 1 वेरिएबल x, y या z। इसमें देखिए 1 वेरिएबल है, सिर्फ 4x है तो इसमें x ही एक 1 वेरिएबल है। इसमें x स्क्वायर प्लस 1 है तो सिर्फ इसमें x एक ही वेरिएबल है। 2y माइनस 5 है, इसमें y वेरिएबल है 1 वेरिएबल। 5y क्यू प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, सिर्फ y है वेरिएबल 1 वेरिएबल है। 3z प्लस 7 में ओनली z है, सिर्फ 1 वेरिएबल है। यही आपको कर रहा है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है? इन दिस चैप्टर वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 वेरिएबल। हम इस चैप्टर में सिर्फ सीमित रहेंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए सिर्फ 1 वेरिएबल के बारे में ही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। मतलब हम सीमित रहेंगे डिस्कशन में, सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल के बारे में ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना। यू मे हैव नोटिस दैट इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर्स ऑफ ए वेरिएबल also appear, for example, in the expression x square plus 5x plus 1. अब x square plus 5x plus 1। अब एक एग्जाम्पल है x square plus 5x plus 1, फर्स्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर सेकेंड में कह रहा है 5y क्यू प्लस y स्क्वायर माइनस 8, 5y क्यू माइनस y स्क्वायर प्लस 8। उसके बाद है 5y क्यू प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। ये 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसमें हाईएस्ट पावर, सबसे पावर ज्यादा 2 है। इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है। तो जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको क्या कहते हैं? डिग्री। उसको कहेंगे डिग्री। जो भी इसका डिग्री कितना हुआ? 2। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हाईएस्ट पावर 3 है तो 3। इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री 3 है। फिर क्या कर रहा है? अब इसमें देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y इज 3। फर्दर इन द एक्सप्रेशन 5y क्यू प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। इसमें देखिए कह रहा है डिग्री इसका 3 हो गया,
y के पावर मैक्सिमम 3 है। इसमें yq का कोफिशिएंट क्या है 5, yq के साथ 5 लगा हुआ है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, y का कोफिशिएंट 2 होगा, और ये -1 को क्या कहेंगे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, और डिग्री इसका क्या हो गया हाईएस्ट पावर है 3 है। अब यहां पर फिर नया चीज आ जाता है, y is 2 and the constant term is -1, such algebraic expression involving one variable and its power are called one variable polynomials या univariate polynomials। अब इसमें पावर का बात आ जाता है तो पोलिनोमियल लग जाता है। अब फर्स्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के फर्स्ट में आपको बताए थे, जो एग्जाम्पल 3 में क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, we will learn about the special types of algebraic expression called linear polynomials। अब इसमें पोलिनोमियल शब्द आ गया है, पोलिनोमियल्स टर्म्स जो है इसमें आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट हुआ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका नाम क्या आ गया पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स नाम दिया गया इसके लिए। यानी जो भी पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, ये अब पोलिनोमियल हो गया। पोलिनोमियल क्यों हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, यानी जो भी ऑल पोलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के लिए कंडीशन होना चाहिए पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, यानी पावर्स ऑफ वेरिएबल्स शुड बी होल नंबर फॉर कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल्स। जैसे 5y³ प्लस 1y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, इसको हम पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, पोलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको पोलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं, इसको पोलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, इसको पोलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। बट अब यदि 1/√x -3 रहेगा या x के पावर -2 + 3 रहेगा, तो इसको सिर्फ ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोला जाएगा, पोलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, इसका पावर क्या हो जाएगा x के पावर -1/2 हो जाएगा, और इसमें x के पावर -2 हो जाएगा। तो पोलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 होना चाहिए, मतलब होल नंबर में होना चाहिए, ना कि निगेटिव होना चाहिए, ना स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए पोलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। इसको हम यूनिवेरिएट पोलिनोमियल्स कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ सब में देखिए वन वेरिएबल ही लगा हुआ है, y है तो सिर्फ ओनली y है, y है तो ओनली y है, x है तो सिर्फ ओनली x है। इसको हम यूनिवेरिएट पोलिनोमियल्स कहते हैं, और पावर जो है होल नंबर में होना चाहिए, तो उसको हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, 5y³ + y²। अब जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे 5y³ + y² + 2y - 1 एक पोलिनोमियल है जिसमें डिग्री 3 है। इस टाइप के पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 3 रहेगा उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, जिसका हाईएस्ट पावर 3 होगा या डिग्री 3 होगा। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 2 है या डिग्री 2 है, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें 3z प्लस या -7, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है या डिग्री 1 है, इसको हम लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स। अब बच गया कांस्टेंट टर्म 8। जैसे 8 है, 1 2 3 जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका, उस पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा, 0 होगा। जैसे 8 है तो 8 हो गया कांस्टेंट टर्म।
इसका इसमें हम यदि x वेरिएबल रखेंगे तो इसके पावर 0 लिखेंगे, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे -7 हो गया कांस्टेंट टर्म, यदि हम y देते हैं तो इसका डिग्री क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और इसमें डिग्री 0 हो गया और इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब ये टॉपिक, ये एग्जाम्पल 1, 2, 3 आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज से 2.1 को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा से अच्छा वीडियो हम लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।